गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। तो कल जो है हमने जो है थोड़ा सा बेसिक पढ़ लिया था कि क्या होता है क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट क्या होता है? सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो रहती है वो क्रस्ट होती है। सेकंड पे हमारे पास में मेंटल आती है और सबसे आखिरी में हमारे पास में कोर आती है। ठीक है, तो ये पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में, यानी कि क्रस्ट के बारे में। कि क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं रॉक और मिनरल। मैंने आपको बताया टॉप मोस्ट लेयर जो रहती है सबसे ऊपर, जहाँ पे हम सर्वाइव करते हैं, 35 किलोमीटर की रेंज वाली। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। तो क्रस्ट में हम पढ़ेंगे रॉक्स और मिनरल्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में जो रॉक्स और मिनरल्स रहती हैं अर्थ सरफेस पे, वो अलग अलग टाइप की रहती है। वो रहती है इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये तीन नाम आज बहुत ही अच्छे से याद कर लेना। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये तीन टाइप के हमारे पास में रॉक्स रहती हैं। अब मैं आपको बहुत शॉर्ट में याद करवा देता हूँ। इग्नियस रॉक्स क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही जल्दी आप समझ जाएंगे। मैं आपको एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन में इसको समझा दूंगा एक ही में, कि आपके पास में क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, हम एक प्लेन सरफेस ले लेते हैं थोड़ा सा पहले, जहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, सबसे बात करते हैं हम इग्नियस रॉक्स की। तो इग्नियस रॉक्स के लिए आप देखिएगा, आई थिंक सो मैंने कलर गलत ले लिया। एक काम करते हैं, अच्छे से कलर लेते हैं कोई सा। ओके, अपने पास कलर चॉइसेस कम है, ब्लैक कलर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, पर हाँ फिर भी बना लेता हूँ मैं। आप समझ गए होंगे क्या बन रहा है यहाँ पे। आपको समझ में आया ये क्या है? जी, तो ये है वॉल्केनो। ठीक है, आप सबको पता है वॉल्केनो क्या होता है, कि एक पहाड़ में से जब आग बाहर निकलती है हमारे पास, तो हम उसको क्या बोलते हैं? वॉल्केनो बोलते हैं। तो होता क्या है इन एक्चुअल, कि मान लीजिए हमारे पास में वॉल्केनो है हमारा। अब ये वॉल्केनो का लावा जो है, सॉरी, ये जो वॉल्केनो का हमारे पास लावा है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे आके सेटल होने लगता है ज़मीन पे। मान लीजिए ये वॉल्केनो जो है बंद हो गया अब अपना, ये जो वॉल्केनो है ये बंद हो गया, लेकिन इसका जो लावा था हमारे पास में, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी अपनों को। ये हमारा लावा बंद हो गया, तो ये लावा जो है इधर की तरफ आके ऐसे गिर गया। ठीक है, सब जगह पे यहाँ पे आके फैल गया। ठीक है, अब ये फैलते फैलते क्या हो जाएगा, एक टाइम पे आके ये हमारे पास में जो है ठंडा हो जाएगा। ठीक है, ठंडा हो जाएगा जब ये कोल, सॉरी, थिंक तो कूल लिखेंगे इसको, कूल यानी ठंडा हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो जब ये हमारे पास में ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा होने के बाद में क्या होगा, जब ये टुकड़े होने लगेंगे इसके, अगर हम इसको देखेंगे अच्छे से, तो कुछ ये इस तरीके से होगा कि हमारे पास में मान लीजिए ये पूरा एक रॉक थी, तो इसके बीच में से क्रैक्स पड़ने लगेंगी। ठीक है, अलग अलग तरीके से क्रैक्स पड़ने लगेंगी। तो ये जो हमारे पास में पोर्शन बनेगा ना, ये एक एक पोर्शन, ये दो पोर्शन, तीन चार पाँच, ये क्या काम करेंगे हमारे पास में? रॉक्स का काम करेंगे। काय का काम करेंगे? रॉक्स का काम करेंगे। तो क्योंकि ये अपने पास में काई से बना है, वॉल्केनो से, यानी कि आग से बना है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। इग्नियस नाम में आपको मालूम पड़ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इग्नियस रॉक्स। मेरे पास स्पेस ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं इसकी आधी स्पेलिंग लिखी है मैंने। ठीक है, तो इग्नियस रॉक्स किस लिए बोलते हैं अपन इसको? क्योंकि ये जो है इस लावा से मिलके बना होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। क्लियर है? सेम ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास में, इसमें ड्राइंग तो आपने देख ली अब, क्योंकि मैं इसको सिस्टम पे इस तरीके से बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा टफ हो रहा है ये बनना। ना, मेरी ड्राइंग इतनी बुरी भी नहीं है। ठीक है, सपोज कर लीजिए हमारे पास में एक माउंटेन है। इस माउंटेन के ऊपर हमारे पास में एक पत्थर था इस तरफ से। ठीक है,
और यहाँ पे हमारे पास में पानी है। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये जो पत्थर है ये यहाँ से इसे टूट के या कैसे भी करके टकराते टकराते यहाँ पे टूटे हुए टुकड़ों में बढ़ गया। ये से नीचे गिरा यहाँ पर अपने पास में। ठीक है, और नीचे गिर के इसे टुकड़ों टुकड़ों में हो गया। अब होगा क्या, ये टुकड़ों टुकड़ों में जो है एक टाइम पे इसे घिसता हुआ जाएगा। क्या होगा, पानी में फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन की वजह से ये क्या होगा, घिसता जाएगा घिसता जाएगा। और एक टाइम पे जाके एक किनारे पे जा, ऐसे जो हमारा किनारा होता है वहाँ पे जाके छोटे 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 टुकड़ों में हो जाता है, जिसको हम देखा होगा बीच पे कि हमारे पास बहुत सारे पत्थर रेत जो मिलती है वो इसी तरीके से बनती है। इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। या तो घिस के बनना या तो उसको बैठ जाना है। बैठ जाना इन द सेंस कैसे, चलिए इधर देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में इतना पानी है इस जगह पे। ठीक है, इस पानी में यहाँ पे हमारे पास में एक स्टोन, ये दूसरा स्टोन, तीसरा स्टोन, ऐसे बहुत सारे स्टोन्स हैं। ठीक है, एक टाइम पे आने के बाद वो क्या हो जाते हैं, वो स्टोन्स यहाँ जाके नीचे जमा होते जाते हैं हमारे पास। ठीक है, ये जो स्टोन्स हैं ये ऐसे नीचे बैठते जाएंगे, धीरे धीरे आते जाएंगे। टाइम के साथ में अगर पानी जब बहेगा नहीं, रुका रहेगा, तो ये अपने आप नीचे आ जाएंगे। और जब नीचे आके इस जगह पे आके इकट्ठे हो जाते हैं तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में जो है सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास में दो टाइप के रॉक इंपॉर्टेंट जो रहते हैं, इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। ये आप सीधे सीधे समझ सकते हैं। ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। मैंने एक की तो देखी थी, ये रही देखो। दिस लूज सेडिमेंट्री कंप्रेस द हार्डन टू फॉर्म द लेज ऑफ रॉक, दिस इज नॉन एज सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि जब हमारे पास जो रॉक्स हैं एक्चुअल में वो टुकड़े हो गए, टुकड़े होकर वो जब नीचे गिर गए, वो धीरे धीरे पानी या फिर किसी भी तरीके से एक जगह पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, तो हमारे पास में वो क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलेंगे। और इग्नियस रॉक्स क्या होता है हमारे पास में, तो जब हमारे पास में, अच्छा यहीं पे डेफिनेशन रहेगी ऊपर, कि जब हमारे पास मोल्टन लावा जो है ठंडा हो जाता है और रॉक के फॉर्म में आ जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप के रॉक्स होते हैं। और जब इन दोनों रॉक्स में कोई चेंजेस आ जाता है, जैसे मान लीजिए ये मेरा सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने जो है कंटिन्यूसली सूरज की रोशनी गिरा दी, सन रेस आ रही है इसके ऊपर सीधे सीधे, तो क्या होगा, इसके ऊपर जब सन रेस आएंगे हमारे पास में, तो यहाँ पे इसमें इस वाले जो सॉरी इस वाले जो रॉक में है, यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे। क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। और जब ये चेंजेस आते हैं ना हमारे पास में, तो इस रॉक को हम क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक। सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स में ही नहीं, अगर इन केस हमारे पास में मान लीजिए ये इग्नियस रॉक्स है, हमारे पास इग्नियस रॉक है, और इग्नियस रॉक्स में किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है, सॉरी, किसी भी रीजन की वजह से इसके अंदर भी अगर कोई चेंज आता है, ठीक है, तो भी इसको क्या बोलेंगे अपन, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, क्लियर है आपको। तो मेटामॉर्फिक रॉक एक्चुअल में होता क्या हमारे पास में, जब इग्नियस रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक्स दोनों में कोई भी चेंजेस आए तो हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक होता है। चलिए ठीक है, ये एग्जांपल बहुत अच्छा है ना, मुझे दिख गया यहाँ पे। आप सब ने इस इमेज को अच्छे से देखिए। ये क्या है, हमारे पास में रेड फोर्ट है, लाल किला बोलते हैं जिसको अपन हिंदी में। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास में जो हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो रहते हैं वो झंडा है ना लहराते हैं हमारे पास 15 अगस्त और 26 जनवरी को। ठीक है, तो इस जगह पे क्या हुआ एक्चुअल में, कि आपने ये देख रहे होंगे इसमें जो रेड स्टोन है यूज़ हो रहा है, रेड कलर के स्टोन बोलते हैं इनको। ये जो है अब जो है हमारे पास में यहाँ ब्लैक पड़ने लग गए, तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर। स्टोन तो है अभी भी, लेकिन इसमें चेंजेस आ रहे हैं।
तो इस चेंजेस को अपन क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलेंगे अब। ठीक है, ये जो रॉक्स यूज हुई हैं वो क्या हो गए हमारे पास, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, सेम ऐसे हमारे पास में जो है ताजमहल जो है वो बना हुआ है मार्बल से, वाइट मार्बल बोलते हैं जिसको अपन, लेकिन इन एक्चुअल जो है इस पे एसिड रेन या फिर अदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं चीज़ों की वजह से अब ये जो कलर जो है वो ग्रे में बदल चुका है। ठीक है, कहीं कहीं पोर्शन पे ये जो है ग्रे कलर में दिखता है, तो इस वजह से ये हम इसको क्या बोलेंगे, अब इसको मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलेंगे। तो ये कुछ दो पिक्चर है जिसमें हमारे पास में चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो हम इनको क्या बोल सकते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्लियर है, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है, चलिए ये एक और डायग्राम हमें दिख गया, बहुत अच्छा डायग्राम है ये, इससे आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ये मेग्मा है हमारे पास, मेग्मा यानी कि लावा जो हमारे पास में वॉल्केनो से निकला, उससे हमारे पास क्या बना, इग्नियस रॉक्स। ठीक है, अब ये इग्नियस रॉक्स जो है हमारे पास में क्या हो गए, इसके टुकड़े हो गए, टुकड़े होने के बाद में ये सेटल हो गया, सेटल हो गया यानी कहीं एक जगह पे आके इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला, सेडिमेंट्री रॉक्स बोल दिया, सेडिमेंट यानी बैठ जाना। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारे पास में एक पहाड़ था, पहाड़ से हमारे पास में ये टुकड़ा टूट के आ गया, तो हम इसको क्या बोल दिया, सेडिमेंट्री रॉक बोल दिया। और ये भी क्या बन सकता है, सेडिमेंट में बन सकता है। और ये सब हमारे पास किस में बन सकते हैं, जाके मेटामॉर्फिक रॉक्स में। अगर इसमें कुछ चेंजेस आ गए तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इस टेबल को भी आप लर्न कर लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा रीड कर देता हूँ इस पोर्शन को, ताकि आपको इसको क्लियर देखने में आ जाएगा। ठीक है, तो मेग्मा जो बना हमारे पास में वो बना हमारे पास इग्नियस, और यही हमारे पास ये भी बनेगा। ठीक है, सॉरी, सेम ऐसे ही हमारे पास में ये बन गया इधर, ये जो ट्रांसफर होकर सेडिमेंट्री बनेगा, सेडिमेंट्री ट्रांसफर होकर ये बनेगा, और आखिर में ये मेटामॉर्फिक बनेंगे। ठीक है, तो इस टेबल से हम इनको समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप इन तीन डेफिनेशन को अच्छे से लर्न कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।